मैना जी ने जैसे ही विकट वेद रुद्र जब देखा, अमलन भय और भय उपसेखा। मैना माता ने आरती पटकी और लोटा गिरा, दीपक बुझ गया और मैना मैया तो बेहोश हो गई। हे भगवान, इतना विकट खुला, मेरी बेटी कितनी सुकुमार है, पार्वती कितनी सुंदर है, और मैना मैया तो घबरा गई। ऐसा विकट खुला और जाकर के अंदर जाकर के गई और पार्वती को गोदी में लिया है और कहने लगी, अब मैं अपने बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे पहले ऐसे बोरा दूल्हा से मैं अपने बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी। इधर बरातियों ने कहा, भोले बाबा अब सुगन हो गया है, अब विवाह होना बड़ा मुश्किल है। क्या आप सुगन हुआ है? बोले देखो तुम्हारी सास थाली पटक के और चली गई। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, हमारी सास समझदार है। देखो महादेव किसे कहते हैं? जो अपमान में भी मान का दर्शन करे वही तो महादेव है। अगर हम लोगों का थोड़ा सा अपमान हो जाए तो दरवाजे से लौट जाते। बताओ हमसे ऐसा कहा? इतना बड़ा धोखा हमारे साथ में किया है। लेकिन धन्य है भोलेनाथ, उनकी माता सास ने थाली भी पटक दी उनके चरणों में, तो भी कह रहे हमारी सास समझदार है, अपनी बरातियों को समझा रहा है यहाँ की ऐसे ही रीति होती होगी, इसलिए हमारी सास कर रही है। अच्छा तुम्हारी सास ने दीपक बुझा दिया है, ये तो अपशगुन हुआ है। भोले बाबा बोले तुम नहीं जानते, हमारी सास समझदार है। उसने सोचा कि दूल्हा के माथे पर जब चंद्रमा दमक रहा है तो दीपक दिखाने से क्या, जिसके माथे पर चंद्रमा दमक रहा हो तो दीपक का क्या उजाला दिखेगा। इसलिए हमारी सास ने सोचा ऐसे दूल्हा को दीपक क्या दिखाना है जिसके माथे पर चंद्रमा दमक रहा। और बोले भोले बाबा फिर आपकी सास ने गंगा जल का जो लोटा था उसको भी फैला दिया है। बोले तुम्हें पता नहीं है, हमारी सास ने सोचा होगा जब दूल्हा के सिर पर गंगा बैठी है तो फिर छोटे से लोटा में क्या होगा। इसलिए हमारी माता सासू माता समझदार है, जो मान में भी अपमान में भी मान का दर्शन करें। इसीलिए तो हमारे भोलेनाथ देवों के महादेव है। और इधर मैना मैया तो विलाप करने लगी कि ऐसे बूढ़े वर के लिए मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। और जब मैना माता ने कहा चाहे मैं पर्वत से कूद जाऊं अपनी पुत्री को लेकर के या कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन ऐसे दूल्हा से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। इधर देव ऋषि नारद गए जहाँ भगवान शिव जी थे। बोले भोले बाबा बस अब आपका विवाह होना ही नहीं है। कहा क्यों? बोले जाओ उधर समाचार सुनो, उधर बेटी की माता कह रही कि मैं ऐसे दूल्हा से विवाह नहीं करूंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, कुआं में डूब जाऊंगी, पर ऐसे दूल्हा से विवाह नहीं करूंगी। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, आप जाओ। मैना माता क्या कह रही, मैना माता से पार्वती क्या कह रही है जाकर के सुनो। मैना माता कहने लगी है, मैं नारद कर काहे बिगाड़ा। मैना मैया कह रही नारद जी को गालियों की बौछार। नारद का हमने क्या बिगाड़ा था जो ऐसे बूढ़े वर के लिए मेरी बेटी से इतना कठोर तपस्या कराई। उस समय सप्त ऋषि भी कहने लगे हमने तो तुम्हारी बेटी से पहले कहा था कि ऐसे वर को काहे तपस्या कर रही है। मैना माता कहती है मैं नारद कर काहे बिगाड़ा, ओ भवन मोर जन बसत उजारा, अस उपदेश उमह जिन दीना। ऐसा उपदेश दिया कि बर बोरा तिनय तप कीना। ऐसे मोरी वर के लिए मेरे बेटे से इतनी तपस्या कराई। लेकिन पार्वती मैया बड़ी समझदार थी, वो माता को समझाने लगी। ध्यान देना, बेटियां इतनी समझदार होती हैं। पार्वती मैया अपनी माता को समझा रही, माँ आप क्यों चिंता कर रही हो? जो विधाता ने लिख दिया है वो तो मिलेगा ही, चाहे कहीं भी चले जाओ। यदि आप और कहीं भी ढूंढती तो भी वही मिलेगा जो मेरे ललाट में लिखा है। इसलिए मैया आप चिंता न करें और ना ही घबराएं। कह रही हैं
तुम सन मिटाए कि विधि के अंगा, विधि के अंगा बात व्यर्थ जन ले कहने से विधाता के लेख मिट जाएंगे। जो विधना ने लिख दिया छठी राजसा, जो विधाता ने लिख दिया है वो अमिट है। माँ मैं कहीं भी जाऊंगी मुझे वही मिलेगा। और पार्वती मैया कह रही हैं जन ले हो बात कलंक करना पर हरो अवसर नहीं तुम दुख जो निकाल लाए हमारे जाओ जय बाबोद हम सुने माँ बचन विनीत कोमल सकल अबला ओ जही बाबू आती विधि नकारी सूसन नैनकारी भगवती पार्वती समझाई। और उसी समय देव ऋषि नारद आए, सप्त ऋषि आए और मैना माता को और हिमाचल राजा को समझाया है कि आप चिंता न करें, आपकी बेटी साधारण नहीं है, ये जगदम्बा है। इन्होंने शिव जी के लिए ऐसे वर्ष के लिए इन्होंने जानबूझ के तपस्या की है क्योंकि उमा सर्वदा शंकर प्रिया, ये तो उनकी प्रिया है। आपके यहाँ तो जन्म लेकर के आई हैं, इसलिए आप चिंता न करें। जब सबने समझाया और मैना माता को समझ में आ गया और विनती करने लगी। कह रही हैं, क्या कह रही है मैना मैया? तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना सुंदर शुभ सगुन हो गए। और ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा अब तो ये भेष को त्याग दो, सुंदर स्वरूप में आ जाइए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर हमारे भोले बाबा ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया है मंडप में। और भगवती पार्वती जी मंडप में आई है और सप्त ऋषि सभी वेदों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और भगवान शिव का विवाह बड़े विधि विधान से हुआ है। भगवान शिव जी के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ है। अब आप कहोगे कि गणेश जी तो भगवान शिव जी के बेटा हैं, फिर क्या बेटा का पूजन विवाह बाप की विवाह में हो? बोले नहीं नहीं, ये गणेश तो पदवी का नाम है, देवता अनादि होते हैं। उस समय जो गणेश जी थे वो दूसरे गणेश जी थे। और जो भगवान भोलेनाथ को जो गजानन हुए ना, तो इस समय भोलेनाथ के जो पुत्र हैं इस समय गणेश पदवी पर है। तो गणेश केवल पदवी का नाम है। उस समय जो भगवान भोलेनाथ के विवाह में जो गणेश जी थे ना, उस समय के गणेश जी गजानन नाम के गणेश जी उस समय पदवी पर थे। उनका पूजन किया गया और विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। उस समय तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, वेदी पे विधान बनाई,
बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है और भगवान का विवाह हुआ। देवता बड़े प्रसन्न हुए। फिर भोलेनाथ अपने कैलाश को जाने के लिए तैयार हुए। मैना मैया ने पार्वती के लिए बहुत नारी धर्म का उपदेश किया है कि बेटी, तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रही हो, तुमको क्या करना है? धन्य है वो माता जो अपनी बेटियों को इतनी सुंदर शिक्षा देती हैं। आज की माता ऐसी शिक्षा नहीं दे पाती है, क्योंकि जो वर पक्ष के हैं वो इतनी मांग कर देते हैं कि बेटी का पिता देते देते थक जाता है। क्योंकि बेटी का पिता तो चाहता है कि मैं अपनी बेटी को कितना दहेज दे दूं। कभी कोई बेटी का पिता नहीं चाहेगा कि मैं कम से कम मैं विवाह कर दूं। हर पिता चाहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से करूं। धन्य है जो लोग जो अपने बेटे के बदले में कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि दूल्हा राजा हो तो राजा ही बने रहो, भिखारी मत बनो। हमारे भोलेनाथ राजा हैं, इन्होंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन हिमाचल महाराज ने इतना दिया कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता है। और मैया मैना ने बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है कि बेटी पार्वती तुम्हें क्या करना है। कह रही है कर हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी, एक स्त्री के लिए पति की सेवा करना ही एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही धर्म है। तुम मन क्रम वचन से अपने भोलेनाथ के चरणों में प्रेम करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और मैना को हृदय से लगा करके रोने लगी, कहने लगी कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। ये माताएं हमेशा पराधीन रहती है, इनको कमजोर मत समझ लेना, लेकिन ये अपनी कितनी सुंदर मर्यादा बनाए हैं। जब माताएं मर्यादा में रहती तब बहुत पता चलता है कि हाँ ये संस्कार हमारे जीवन, हमारे भारत का है। क्या संस्कार दिया है? जब वो बेटी होती है तो अपने पिता के अधीन होती है, और जब विवाह कर देते हैं तो पति के अधीन रहती है, और जब बूढ़ी भी हो जाती है तो बेटों के अधीन रहती है। कभी स्वतंत्रता नहीं है इनके जीवन में। इतनी पराधीन रहने पर भी अपनी बेटा बेटियों को कितनी शिक्षा देती हैं, कितना ग्रह का कार्य करती हैं, कितना ध्यान रखती है कि हमारे स्वामी काम करके आ रहे हैं, उनको भोजन बना के तैयार रखती है। आज मैना माता कह रही हैं, बड़ा दुख के साथ कह रहे हैं कि हे विधाता, बेटी को तुमने क्यों बनाया है? और क्या कह रही हैं? काहे को ब्याही विदेश, ओ लखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। बेटी रोती है, अपने पिता से कहती है, पिताजी, बेटी अपने पिता से कुछ नहीं चाहती है, अपने पिता का कितना ख्याल रखती है, लेकिन जब जा रही है तो क्या कर रही है? हे पिताजी, काहे को ब्याही विदेश, ओ लख बाबुल मोरे, भैया को दीन महल अटारी, हमें पठाए परदेश, बाबुल काहे को ब्याही विदेश। इस प्रकार मैना माता ने बहुत विरह से माता पार्वती को हृदय से लगाया है और विदा किया है। और भगवान शिव और पार्वती जब बारात लौट करके आई है तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती आए हैं। यहाँ हिमाचल महाराज में
सभी मेहमानों को विदा किया है और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। पहले भगवान शिव जी जैसे ही बरात लेकर के आए तो एक बीच में शमशान मिला। भोलेनाथ ने वहीं पर कहा नंदी यहीं खड़े हो जाओ। पार्वती जी ने कहा कि सरकार यहाँ क्यों खड़े हो? भोले बाबा बोले ये हमारा विश्राम स्थान है। बोले ऐसा विश्राम? बोले हाँ। बोले ये शमशान है, इसकी बराबर शान रहती है। शमशान के वासी भोलेनाथ हैं, बोले इसलिए इनकी बराबर शान है क्योंकि जो शमशान में रहते हैं उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सब वहीं पहुंचते हैं। और जैसे वहां विश्राम किया और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए और मैया पार्वती नित प्रकार की लीलाएं भगवान ने की हैं। और उसी समय कुछ दिनों के बाद महाराज खड़ानन का जन्म हुआ है स्वामी कार्तिकेय जी का, और उन्होंने तारकासुर का वध किया है। संसार सुखी हो गए हैं और हमारे भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। तो आज हम अपनी कथा को यही विराम देते हैं। हमारे भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है और कल यही से वो कथा प्रारंभ करेंगे। भगवती पार्वती मैया हमसे प्रश्न करेंगी। अपनी कथा से पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन, इसके बाद आरती होगी। अपने गाय को प्रस्थान करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधरा के राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधरा के राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधरा के राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधरा के राम ताई विधि रहिए।